आप सबों का फिर से एक बार नमस्कार और मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार पर। और हम इस वीडियो श्रृंखला में कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र। और पिछली कक्षा तक मैंने 101 तक के प्रश्नों को देखा था, तो उसके आगे के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 102 परीक्षा ये प्रश्न पत्र में 102 क्रम नंबर है सवाल। तो 102 को सवाल को देखते हैं। ये इंटरेस्ट का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का। कुछ ब्याज दर दे रखा है, धनराशि दे रखा है, इतना से इतना हो गया, तो वो वर्ष की संख्या पूछ रहा है, यानी फाइनली ये पी दे रखा है, ये मिश्रधन दे रखा है। बेसिकली फॉर्मूला PRT बटा 100 पे आराम से निकाला जा सकता है। जैसे इसने बताया कि इतना से इतना हो रखा है, यानी 12,500 से 17,500 अमाउंट हो गया है, यानी कहीं ना कहीं 5,000 जो हुआ हमारा SI हो गया है। 5,000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो गया है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं PRT बटा 100। तो P का वैल्यू यहाँ ये हो जाएगा, क्योंकि मूलधन हमारा 12,500 रुपया है। तो 12,500 इंटू RT। R दे रखा है 10%, T आपको निकालना है और बटा 100। यहाँ से T का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से ये 2 शून्य चला जाएगा, ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 500, यहाँ 125, देखेंगे आपकी 4 बार में ये जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा। तो टी का वैल्यू 4 ईयर्स। 4 ईयर्स यानी 4 साल में इतना परसेंट रेट से इतना राशि इतना हो जाएगा। यानी ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। ये भी ब्याज से ही सवाल, ये बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का अब की सवाल है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ नहीं, बस मूलधन का तो ब्याज होगा ही। कंपाउंड में क्या होता है कि ब्याज का भी ब्याज प्रत्येक साल ऐड होते जाता है। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ईयर दे रखा है 3 साल, और ये 25,000 रुपया मूलधन दे रखा है। तो हमें पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। वैसे CI का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R⁴ पावर N माइनस P होता है। इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पे ब्याज तो होगा ही, साथ ही ब्याज का भी ब्याज होगा। तो इसको साइक्लिक फॉर्म, एक साइक्लिक फॉर्म होता है, वहां से हम लोग बेसिक मेथड से करेंगे। जैसे R दे रखा है 12%, R 12%, R 12%। तो पहले वर्ष क्या होगा? पहले वर्ष तो R 12% रहेगा ही, जो भी XYZ हमारा मूलधन है। दूसरे वर्ष क्या होगा कि ये 12% XYZ यानी मूलधन का तो होगा, प्लस ये ब्याज का भी 12%, यानी 12 का 12%। तो 12 का 12% निकालेंगे तो 144 बटे इतना आ जाएगा। ये कहाँ से आया? गुना करके आप बेसिकली निकाल सकते हैं। 12 का 12% यानी 12 गुने 12 बटा, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं 1.44। ध्यान रखना है कैसे आया। ये 12% पहले वर्ष का, और ये 12% प्लस 12% का 12% हमने निकाला, तो ये आ गया। फिर ये पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष क्या होगा? 12% तो होगा ही, प्लस अब की जो ब्याज है, ब्याज ये है ना मेरा 12 12 और इतना, यानी अब की इतने का फिर 12% यहाँ ऐड होगा। हम अलग से देख लेते हैं। 12 12 24, एक 25.44, यहाँ क्या है? 25.44 का 12% निकाल लेते हैं। इसको गुना कर देते हैं, 50 88 आ जाएगा, और फिर 25 4 4, यहाँ से 8 8 4 12 2 1 5 5 पर 10 शून्य बाकी 1 2 1 3, और ये 2 यहाँ दशमलव है और एक इसके लिए, यानी 4 अंक के बाद दशमलव, तो 3.0528 यहाँ से देख पाएंगे। यानी इस ब्याज का 12% निकालेंगे तो यहाँ से 3.0528 आ जाएगा। 3.0528। ध्यान दीजिएगा फिर से, ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज, CI में हम लोग चल रहे हैं, ये तीसरे वर्ष का ब्याज। तो हम लोग जोड़ देते हैं तो तीनों साल का ब्याज निकल जाएगा। यहाँ से जोड़ने पर कितना आ जाएगा? ये 12 तिया 36, 3 1 4, यानी 40 आ जाएगा दशमलव। ये
4928, ये हमारा टोटल ओवरऑल परसेंटेज निकाल दिया कि इतना ब्याज होगा 3 साल में। कितने का? 25,000 का। तो इतना परसेंट निकाल देते हैं। 25,000 का इतना परसेंट, 40.4928% का नीचे 100 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए। एक नज़र मैंने बताया था कि प्रश्न पत्र करने के क्रम में एक ब्रीफ हम लोग ले लेते हैं ऑप्शन का भी ओवरव्यू, कि क्या कहाँ किसके इर्द गिर्द। तो यहाँ एक नज़र आप दौड़ाएंगे तो 4, 25 चौका 100, यानी शुरुआत में ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए जो कि केवल और केवल ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। अदरवाइज कुछ लोग कहेंगे कि नन ऑफ दीज भी तो दिया हुआ है, तो गुना करके बेसिकली देख लेंगे। और शॉर्टेज में जाएंगे तो ये 40.49 यानी 40.5 के करीब भी हम लोग ले सकते हैं, और इसको गुना कर देते हैं 25 से, तो भी हम देखेंगे वैसे एग्जैक्टली यही आ जाएगा। लेकिन हम परीक्षा में जल्दी करने के क्रम में हम इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। बस इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं था, बस इसको देखने वाली थी कि ये लोग हम कैसे जल्दी गुना भाग कर लेते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये अपना सीआई का सवाल था। ये टंकी भरने वाली इस तरीके का सवाल आता है कि ये इतने मिनट में, बी इतने मिनट में, यदि दोनों पाइप को तो टंकी 24 मिनट में भर जाती है। कह रहा है कि पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। तो मान कर हम चलते हैं पाइप बी को जो है एक्स मिनट, मिनट में ही सारा दे रखा है ना, तो एक्स मिनट के बाद हम लोग बंद कर देते हैं। पाइप बी को क्या करेंगे? एक्स मिनट के बाद बंद कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक्स मिनट बाद बंद करेंगे तो ये जो हमारा है 24 मिनट पूरा चलेगा ना। जो ये टंकी को, ये पाइप जो है 24 मिनट पूरा समय लगाएगा, उसको पानी उतना समय देगा। तो यानी 24 मिनट कार्य को हम लोग ऐसे निकालते हैं, जितना चला उसको ऊपर, और जो टोटल भरेगा 36 में भरता है, तो इतना हिस्सा, यानी 24 मिनट में ए क्या करेगा? इतना हिस्सा भर चुका होगा टंकी का। तो बी को हमने क्या किया? बी को हमने एक्स मिनट ही चलाया, तो बी जो है एक्स मिनट चलेगा, 48 में कितना चलेगा? इतना हिस्सा। ये क्या हुआ कि ए इतना हिस्सा भरेगा टंकी का, बी इतना हिस्सा भरेगा, तभी तो पूरा भर के टंकी भर जाएगा, जो कि पूरा हिस्सा एक कहलाता है, यानी पूरा टंकी भर जाएगा। यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकाल लेंगे। ये 12 तिया 36, बर चौक 48, 4 तिया 12, यानी 144 इसका एलसीएम आएगा। आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ से 4 4 टाइम जाएगा, तो 24 चौक 96, प्लस यहाँ 3 टाइम जाएगा, 3x, इधर इक्वल टू में 1। यानी यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 3x का वैल्यू 144 माइनस 96, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8/4, यानी 16 मिनट बाद, 16 मिनट बाद ये, हाँ, पाइप को 16 मिनट बाद, बी को 16 मिनट बाद हम लोग बंद कर देंगे। तो ये जो 24 मिनट में दे रखा है कि पाइप भर जाएंगे, तो ये 16 मिनट, ऑप्शन ई इस सवाल का सही उत्तर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल वही कुछ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का सवाल दिया है। बेसिकली 15% का नुकसान होता है इतना में, तो इतने परसेंट लाभ के लिए तो क्या करते हैं इसको, एक एक नियम। 15% नुकसान होता है, यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो 85% में यदि वो बेचा, 85% में बेचा तो कितना में बेचा? 18,700 रुपये में। 18,700 रुपये में कह रहा है कि 15% लाभ उसको हासिल करना है, यानी 115% पे बेचना है। यानी 115% का मान क्या होगा? तो एक एक नियम से लगा देते हैं। 18,700, 1% नीचे 85 आ जाएगा, और हमको 115 निकालना है, तो 115, ये 5 बार में 17, ये 23 देख लेते हैं। और ये फिर 17 1 17, एक शायद 11 बार में ये जाएगा, तो यानी 2300 इंटू 11। तो हम लोग कर देते हैं यहाँ से 23 00 0 0 3 5 2, 25,300, 25,300, यानी ऑप्शन सी यही इस सवाल का उत्तर होगा।
बेसिक सा सवाल। अगला सवाल देखते हैं। ये भी कार्य है, ए और बी 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, सी और ए 24 दिनों में। ऐसा फॉर्मेट मिल जाएगा कई बार प्रश्न आपको। जब भी ए और बी पेयर में, बी और सी इस तरीके का दिया रहे, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, हम लोग क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं, यानी 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। पहले तो ये भाग हुआ, यानी एक कार्य करने का ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य इतना, बी और सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का इतना हिस्सा, सी और ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का इतना हिस्सा। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 24 ही आएगा नीचे। यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार। 3 2 5 1 6, 6/24, ये 4 टाइम जाएगा। यानी एक एक दिन करेगा तो एक एक दिन करने पर एक चौथाई कार्य होगा, एक एक दिन करने पर एक चौथाई कार्य होगा। तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, यानी उल्टा होगा ही, एक चौथाई कार्य एक दिन में। तो ऐसे भी सोचेंगे तो ये 4 दिन में पूरा करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे कि मैंने ये जब लिखा था तो ए और बी यहाँ 2 बार था, ए प्लस बी का ये हिस्सा था। वैसे ही यहाँ बी प्लस सी का हिस्सा था, और यहाँ सी प्लस ए का हिस्सा था। तो यहाँ जब जुड़ेगा तो 2 2 बार ए बी सी आएगा। क्या हम कहना चाह रहे हैं कि 2 बार ए प्लस बी प्लस सी का कार्य आएगा। तो इसलिए फाइनली यहाँ जो हमने निकाला 4 दिन में 2 बार ए प्लस सी का कार्य, लेकिन हमको पूछा तीनों मिलाकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। तो जब दुगना था तो ये ज़्यादा समय लेगा, आदमी की संख्या यहाँ ज़्यादा है तो 4 ले रहा था। अब आदमी की संख्या कम होगी तो यही हम लोग 2 से गुना कर देंगे, और ए और बी कुल मिला ए बी सी मिलाकर 8 दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे, जो कि ऑप्शन बी दे रखा है, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये बेसिक परसेंटेज का सवाल है। कोई एक्स वाई है, चलो एक्स वाई है, कह रहा है कि वाई से 25% अधिक एक्स है, इसको 100 मान लेते हैं। तो ये 25% अधिक है। तो कह रहा है कि तो बाई एक्स से कितना कम है, बाई जो एक्स से कितना कम है, यहाँ देख पा रहे हैं 25 कम है, परसेंटेज में पूछा है। तो कितना में से, 125 में से 100 गुना कर देंगे, ये 5, ये 20 टाइम जाएगा, 20%, जो कि ऑप्शन ए, और यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ भी कुछ पाइप टंकी वाला है, 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों 2 घंटे एक साथ करने के बाद सी को बंद किया गया, यानी 6 घंटे में तीनों भरते, और 2 घंटा तक ये तीनों नल चला। उसके बाद क्या किया गया, सी को बंद किया गया, और ए और बी ने बचे हुए भाग को 7 घंटे में भर दिया। तो सी अकेले उस टंकी को कितने में भर सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहली बात तो तीनों 2 घंटा चला, तो 2 घंटा में कितना हिस्सा भरा होगा, टोटल 6 घंटे ले रहे हैं, तो 2 घंटे में इतना हिस्सा टंकी का भर दिया गया, किसके द्वारा, ए बी और सी के द्वारा। बाकी की कहानी हम देखते हैं बाकी की। तो ये 1/3, यानी 1/3 हिस्सा, 1/3 टंकी का हिस्सा ए बी और सी द्वारा भर दिया गया। तो अब बचा कितना शेष, तो 1 में माइनस कर लेंगे, यानी 1 - 1/3, यानी 2/3। वैसे भी देख पाएंगे तो 1/3 यहाँ, 2/3 तभी ना 1 होगा। 2/3 हिस्सा अभी भी बचा हुआ, जो कि किसको भरना है, सी को बंद कर दिया गया, तो ए और बी ही भरेंगे, और 7 घंटे समय ले रहे हैं। 2/3 भरने में हिस्सा 7 घंटे ले रहे हैं, किसके द्वारा, सी ने बंद किया, तो ए प्लस बी 2/3 भरने में 7 घंटा ले रहे हैं, तो पूरा भरने में कितना लेगा, 7×3 = 21/2। कौन, ए और बी जो नल है टंकी को भरने में 21/2 समय लेंगे। तो अब सी को निकालना है, तो आराम से हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि ए बी और सी का दे रखा है 6। तो वैसे तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, किसी का निकालना है, एक का दिया हो तो दोनों को गुना कर देते हैं और नीचे माइनस कर देते हैं, फिर यहाँ 21/2 -6, ये तरीका हो जाएगा। ये 3 टाइम जाएगा, 21 तिया 63, 21 - 12, 2 और गुना ऊपर जाएगा, 63 × 2, आइए 9, ये 7 बार, 7×2 = 14, जो कि सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। लेकिन चलिए, ये किसी को नहीं पता है कि शॉर्ट में कैसे किया जाता है, तो फिर से हम इसको बेसिक से देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ ये निकाला
हमने यहाँ तक ये निकाल लिया कि ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों मिलकर किसी टंकी को कितना 21/2 में भर देते हैं। 21/2 घंटा, 21/2 घंटा में भर देते हैं। यहाँ तक मैंने निकाल रखा था। यहाँ से ए और बी किसी टंकी को 21/2 घंटा में भर देंगे। तो हम मानते हैं कि 1 घंटा में भरा गया भाग कितना होगा, तो 1/21/2। ए और बी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 1/21/2, हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं। और यहाँ से ए बी और सी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 1/6 हो जाएगा। इधर ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग 1/6 हो जाएगा। और इधर सी मिसिंग है, तो सी को हम लोग मान लेते हैं कि वो x घंटे में पूरा भरता होगा। x घंटे में पूरा भरेगा तो 1 घंटा में भरा गया भाग 1/x हो जाएगा। यानी इधर हम लोग 1/x जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा। जब यहाँ से x को हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो वही 14 घंटे आ जाएगा। वो हम करके भी देख लेते हैं। यहाँ से ये क्या होगा कि 2 ऊपर चला जाएगा, 2/21 प्लस 1/x बराबर 1/6। यहाँ से 1/x को रहने देते हैं, 1/6 माइनस 2/21 कर देते हैं। यहाँ 2 × 3 7 × 3, तो 22 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ 7, यहाँ 21 माइनस 4, यही आ जाएगा। ये इक्वेशन को सॉल्व करने पे वही बेसिकली 14 घंटा आ जाएगा, जो कि सी अकेले इस टाइम को इस टंकी को भरेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है बल्लेबाज 120 रन बनाए जिसमें 3 चौके और चाहिए। तो बस बेसिकली गुना भाग का सवाल है। 3 चौका तो 12 रन यहाँ से इसको मिले, 8 छक्का तो 48 रन यहाँ से मिले, तो टोटल इधर से कितना बन गया 60 रन। 60 रन यहाँ से बना, और कह रहा है कि टोटल 120 रन बना है। तो उसने दौड़ कर यानी विकेट टू विकेट दौड़ कर कितना रन लिया होगा, तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो 60 रन, तभी ना 120 रन होगा। तो 60 इस सवाल का सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन सी दे रखा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में इतना लड़के इतनी लड़कियां 1100 लड़के और 700 लड़कियों की जांच होनी है, जिनमें से लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास हुए हैं। ध्यान देना है, पास हुए हैं। और पूछ रहा है कि कुल असफलता का प्रतिशत। पहले कुल असफलता हम लोग निकाल लेते हैं माइनस करके। यानी 42% जब पास हुए होंगे तो असफल कितने हुए होंगे, 100 में से निकाल लेंगे, यानी 58%। और यहाँ जो है 30% पास हुए लड़कियों में, तो यहाँ 70% फेल हुए होंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं फेल का ही निकालते हैं कि बॉयज में फेल कितने हुए होंगे 58%, गर्ल्स में फेल कितने हुए होंगे 30, जब पास हुए तो 70%। और टोटल दिया ही हुआ कितना 1100 लड़का और 700 लड़की, तो 1100 का 58% निकालेंगे तो हम लोग इतना आ जाएगा। साइड में हम लोग गुना कर 1100 का 600 और 6 3 8 कितना आ जाएगा 1100 का 58%। यहाँ देख पाएंगे किनारे में मैंने लिखा है 1100 का 58% आ जाएगा 638। और 70% निकालना है कितना का 700 का, तो 47 490 यहाँ से आ जाएगा। यानी टोटल जो है इतना असफल हो गए। इतना क्या हो गए, असफल हो गए। जोड़ लेते हैं 8 9 3 12 2 बाकी 1 11 28, कितने में से, तो 1100 और 700 टोटल कितना 1800। 1800 में इतने फेल कर गए, तो वही परसेंटेज पूछा है। सिंपली 100 से गुना, 100 से 100 कैंसिल। यहाँ देख पाएंगे 18 3 बार में जाएगा तो ऊपर ऑब्वियसली 3 बार में जाएगा ही। तो यहाँ 6 तिया 18 हम लोग कर देते हैं। 6 बार में जा रहा है तो 6 तिया 18। ऊपर देखते हैं 6 में क्या स्थिति है, 6 काई 6 अब 5 तो 8 × 48 4 8 × 48 188/3। इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं तो यही आ जाएगा। फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा इस सवाल का सही उत्तर। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट।
ये आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई चौड़ाई। ऐसे प्रश्नों को एक बार आप ऑप्शन देख के भी जल्दी किया जा सकता है। जैसे 20 यहाँ दे रखा है, क्या क्या पूछा, क्या चौड़ाई। तो चौड़ाई अगर हम 20 मान लेते हैं तो लंबाई 15% अधिक है, यानी 3 अधिक हो जाएगा। 15% 20 का 3। और जब ये चौड़ाई 20 और लंबाई 15% अधिक है यानी 23, तो लंबाई इंटू चौड़ाई ही तो एरिया होता है। 23 दूनी 46, 460 आ जाएगा इस सवाल का सही उत्तर। उत्तर नहीं, मतलब कि हम सेट किए हैं। तो यानी 20 लेने पे, 20 चौड़ाई लेने पे ये हमारा एरिया आ जा रहा है। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन सही करना सही रहेगा। वैसे आप XYZ मानकर भी कर सकते हैं इस सवाल को। तो आज हमने 10 प्रश्नों को देखा। किसी अगले वीडियो में हम बाकी के अगले प्रश्नों को देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।